नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। कुछ महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। मैं अपनी पत्नी समीरा के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी और मैं यही समझता था कि हमारी ज़िंदगी में भरोसे और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने सबसे कीमती रिश्ते को खोने की कगार पर खड़ा हो जाऊंगा। डीएनए जांच की रिपोर्ट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे और हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गुस्से और गलतफहमी में मैं अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगा चुका था। जिस लड़की के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया था, आज उसी पर मुझे शक होने लगा था। समीरा लगातार अपनी बेगुनाही की बात कर रही थी और उसी के कहने पर हमने जांच करवाने का फैसला किया था। लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि नतीजा चाहे जो भी आए, हमारे रिश्ते में आई दरार शायद कभी भर नहीं पाएगी। कुछ महीने पहले तक सब कुछ कितना अलग था। मैंने समीरा से अपनी पसंद की शादी की थी। उसके परिवार वाले हमारे पड़ोस में नए-नए रहने आए थे। उनके घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। समीरा पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और उसके बड़े सपने थे, लेकिन हालत की वजह से उसे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी थी। उस समय वह 18 साल की थी और मैं 27 साल का था। हमारे बीच उम्र का फासला ज़रूर था, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उससे अपने दिल की बात कह दी। वह कुछ देर चुप रही और फिर मुस्कुराकर बोली कि अगर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे उससे एक वादा करना होगा। उसने कहा कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, क्योंकि उसने उसके सपने अभी अधूरे हैं। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से भर गया और बिना एक पल गवाए मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा। जब मैंने अपने घरवालों को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारे बीच उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा है और हमारी सोच भी अलग हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शादी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और समीरा अभी बहुत छोटी है। लेकिन उस समय मेरे लिए सिर्फ़ मेरा प्यार मायने रखता था। मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और आखिरकार परिवार वालों को मानना पड़ा। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई और समीरा मेरे घर आ गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया। वह अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करना चाहती थी। मैं जानता था कि माँ इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, लेकिन मैं समीरा से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकता था। मैंने माँ से बात की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अब समीरा को घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। जब मैं कमरे में लौटा तो समीरा की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। अगले दिन माँ ने नाश्ते की मेज पर सबके सामने साफ कह दिया कि इस घर में लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैंने पहली बार खुलकर उनका विरोध किया और कहा कि समय बदल चुका है और मैं अपनी पत्नी को उसके सपने पूरे करने का मौका देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे अपनी मर्जी चलानी है, तो मुझे अलग घर में रहना होगा। उस पल मैंने एक मुश्किल फैसला लिया। मैंने परिवार से अलग होकर किराए के घर में रहने का निर्णय कर लिया। यह आसान नहीं था। मेरी आमदनी सीमित थी और अब मुझे घर का खर्च, किराया और समीरा की पढ़ाई सब कुछ संभालना था। मैंने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और अतिरिक्त काम भी करने लगा। कुछ ही दिनों में हमने नया घर ले लिया और मैंने समीरा का दाखिला करवा दिया। उसे खुश देखकर मुझे लगता था कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। पढ़ाई शुरू होने के बाद उसे कुछ विषयों में अतिरिक्त मदद की ज़रूरत थी। कोचिंग का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने पुराने दोस्त नैतिक से मदद मांगी। वह मेरा बहुत करीबी दोस्त था और मैं उस पर पूरा भरोसा करता था। उसने तुरंत हामी भर दी और रोज़ कुछ समय निकाल कर समीरा को पढ़ाने आने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मैं काम से लौटता तो समीरा किताबों में व्यस्त मिलती। वह मुझे बताती कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और नैतिक उसे कठिन विषय समझाने में मदद कर रहा है। उसकी खुशी देखकर मैं संतुष्ट हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि पढ़ाई का दबाव बढ़ने के साथ हमारे बीच दूरी भी बढ़ने लगी है। जब भी मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता, वह कहती कि परीक्षाएं करीब है और उसे तैयारी करनी है। मैं उसकी मेहनत को देखकर अपनी सारी शिकायतें दिल में ही दबा लेता। पढ़ाई का दबाव बढ़ने के साथ समीरा की दिनचर्या भी पूरी तरह बदल गई थी। वह सुबह कॉलेज जाती, दोपहर में घर लौटकर कुछ देर आराम करती और फिर देर शाम तक अपनी किताबों में व्यस्त रहती। नैतिक रोज तय समय पर उसे पढ़ाने आता और मैं अपने काम में लगा रहता। उस समय मुझे इस बात पर गर्व होता था कि मैं अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने में उसका साथ दे रहा हूँ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। लेकिन धीरे-धीरे मुझे में एहसास होने लगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदल रहा है। पहले जहाँ हम हर छोटी-बड़ी बात एक-दूसरे से साझा करते थे, वहीं अब हमारी बातचीत सीमित होती जा रही थी। जब मैं घर लौटता तो अक्सर पढ़ाई में डूबी रहती
या फिर मोबाइल पर नोट्स देख रही होती। मैं उससे उसके दिन के बारे में पूछता तो वह मुस्कुराकर कहती कि परीक्षा नज़दीक है और उसे बहुत मेहनत करनी है। मैं उसकी बात समझता था और उसे कभी परेशान नहीं करता था। कई बार मैं चाहता था कि हम दोनों साथ बैठकर कुछ वक्त बिताएं, लेकिन वह पढ़ाई को प्राथमिकता ही देती। मैं उसकी लगन देखकर अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता और खुद को यही समझाता कि ये सब कुछ समय की बात है। एक दिन काफ़ी समय बाद मैं अपनी माँ से मिलने उनके घर गया। माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। मुझे देखकर वह खुश हो गई और उन्होंने सबसे पहले समीरा के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वह अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त है और जल्दी ही उसके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। माँ चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ाई में उसकी मदद कौन करता है। मैंने सहजता से नैतिक का नाम ले लिया और बताया कि वही रोज घर आकर उसे पढ़ा देता है। मेरी बात सुनकर माँ कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि भरोसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर रिश्ते की कुछ सीमाएं भी होती हैं। उन्होंने समझाया कि मुझे हालात पर नज़र रखनी हो चाहिए और अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। मैंने उनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मुझे लगा कि माँ अब भी पुराने विचारों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। मैंने उनसे कहा कि नैतिक मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। माँ ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे की चिंता मुझे पूरे रास्ते परेशान करती रही। घर लौटते समय मैं लगातार उनकी बातों के बारे में सोचता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि समीरा कुछ परेशान लग रही थी। उसकी आंखें नम थी और वह बार बार कुछ सोच कर घबरा रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो वह पहले चुप रही। काफ़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। एक तरफ यह खबर किसी सपने से सच होने जैसी थी, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों की सही कही हुई बात मेरे कानों में गूंजने लगी। कुछ समय पहले डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मेरा पिता बनने की संभावना बहुत कम है। मैं खुशी और उलझन के बीच खड़ा था। मैंने खुद को संभाला और समीरा को भरोसा दिलाया कि हम हर परिस्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वह इस खबर से खुश नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा कि उसकी पढ़ाई और परीक्षा पर इसका असर पड़ेगा। मैंने उसे समझाया कि पढ़ाई बाद में भी जारी रह सकती है और फिलहाल उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उसी दौरान मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए किसी महिला ट्यूटर का इंतज़ाम करने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि उसे पढ़ाई में और आसानी हो सके। मेरी बात सुनते ही वह अचानक नाराज़ हो गई। उसने कहा कि नैतिक उसे बहुत अच्छे से पढ़ाता है और उसे किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। उसका यह बदला हुआ व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि एक साधारण सी बात पर वह इतनी नाराज़ क्यों हो गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने बातचीत खत्म कर दी और दूसरे कमरे में चली गई। उस रात हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमारे रिश्ते में कोई ऐसी दूरी आ गई है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई और मैं काम पर निकल गया, लेकिन पूरे दिन मेरा मन बेचैन रहा। माँ की बातें, समीरा की नाराज़गी और उसके बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद ये सब पढ़ाई का दबाव और आने वाली जिम्मेदारियों की वजह से है। अगले कुछ दिन मेरे लिए बेहद मुश्किल रहे। मैं काम पर तो जाता था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं भी नहीं लग पाता था। घर लौटने पर भी पहले जैसी अपनापन भरी बातें नहीं होती थी। समीरा अपनी पढ़ाई में और आने वाली परीक्षा में व्यस्त रहती और मैं अपने मन में उठ रहे सवालों को दबाने की कोशिश करता रहता। मैं बार बार खुद को समझाता कि ये सिर्फ परिस्थितियों का असर है और मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन मैं काम से थोड़ा पहले घर लौट आया। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे कमरे से समीरा और नैतिक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों पढ़ाई से जुड़ी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन समीरा की आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैं दरवाजे के पास ही रुक गया। समीरा कह रही थी कि वह इस नई परिस्थिति के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। उसे डर था कि उसकी पढ़ाई और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। नैतिक उसे उसे शांत रहने और हिम्मत रखने की सलाह दे रहा था। वह कह रहा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय उसे पहले अपनी सेहत और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो नैतिक उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उस पल मेरे मन में पहले से चल रहे सारे सवाल और गहरे हो गए। मेरे अंदर गुस्सा, दुख और असुरक्षा की भावना एक साथ उमड़ पड़ी। मैं कमरे में गया और गुस्से में नैतिक से कहा कि अब से उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। समीरा ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और पूछा कि आखिर अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें अपनी निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वह नाराज हो गई। उसने कहा कि नैतिक सिर्फ उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है और मैं बेवजह गलत सोच रहा हूँ। उस दिन हमारे बीच पहली बार बहुत बड़ा विवाद हुआ। गुस्से और उलझन में मैंने ऐसी बातें कह दी जिनका मुझे तुरंत पछतावा होने लगा। मैंने समीरा पर गंभीर आरोप लगा दिए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगर मेरे मन में उसके के लिए
इतना बड़ा शक है तो हमें सच्चाई जानने के लिए जांच करवा लेनी चाहिए। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। मेरे दिल का एक हिस्सा उस पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा मेरे मन में उठ रहे सवालों से घिरा हुआ था। आखिरकार हमने डॉक्टर की सलाह पर जांच करवाने का फैसला किया। जांच के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच पहले जैसी सहजता नहीं रही। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार शब्द मेरा साथ छोड़ देते थे। दूसरी तरफ से मेरा बार बार यही कहती कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि हालत इस मोड़ पर कैसे आ पहुंच गए। जांच की रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। हर गुजरता दिन मेरे लिए किसी लंबे इंतजार जैसा था। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। मेरे मन में बार बार माँ की बातें गूंजती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने भरोसा करने और रिश्तों की सीमाओं को समझने में कहीं गलती कर दी है। एक तरफ मुझे अपनी पत्नी की आंखों में दिखता दर्द दिखाई देता था, और दूसरी तरफ मेरे मन में उठ रहे सवाल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट आने वाले दिन मेरी धड़कन पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। अस्पताल के बाहर बैठे हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी एक कागज़ के टुकड़े पर आकर रुक गई हो। समीरा भी मेरे सामने खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रहा था। जब डॉक्टर ने अपने कमरे में बुलाया तो मेरे कदम भारी हो गए। जांच के नतीजों ने हम दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया। रिपोर्ट देखकर मेरे मन में उठ रहे सवाल और भी गहरे हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास की हर चीज़ अचानक बदल गई हो। उस समय मेरे भीतर गुस्सा, दुख और टूटन सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मैं बिना कुछ कहे अस्पताल से बाहर निकल आया। समीरा लगातार मेरे पीछे आती रही और बार बार यही कहती रही कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसकी आवाज़ में सच्चाई का दर्द साफ महसूस हो रहा था। लेकिन उस समय मेरा मन किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, नैतिक। मैं सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। वह मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं बिना कुछ कहे उसके कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के बाहर पहुंचते ही मुझे अंदर से बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। नैतिक अपने एक दोस्त से बेहद घबराए हुए अंदाज में बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह अपने दोस्त से कह रहा था कि उसने भरोसे और दोस्ती की सारी सीमाएं पार कर दी थी, और अब उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। उसके दोस्त की बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि समीरा ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि गुस्से और शक में मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। मेरी आंखों के सामने समीरा का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। मुझे याद आने लगा कि वह हर बार खुद को बेगुनाह बता रही थी, और मैं उसकी बात सुनने के लिए बजाय अपने डर और शक को सच मान बैठा था। तभी नैतिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वह घबरा गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उस समय मेरे पास उससे किसी बात का जवाब नहीं था। उसकी माँ भी वहाँ आ गई। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुका और सीधे घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि समीरा कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही वह खड़ी हो गई, लेकिन शायद उसके पास भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। मैं उसके सामने खामोश खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दर्द समझने के बजाय तुम पर सवाल उठाए। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा होती है, और जब उस भरोसे में शक शामिल हो जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूटने लगते हैं। मैंने समीरा से वादा किया कि अब हम इस मुश्किल समय का सामना साथ मिलकर करेंगे, और जो भी कानूनी और ज़रूरी कदम होंगे उन्हें उठाएंगे। उस घटना ने मुझे एक और बात सिखाई कि भरोसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते में सीमाएं और सतर्कता भी उतनी ही ज़रूरी है। किसी के सपनों को पूरा करना प्यार है, लेकिन उसके साथ खड़े रहना और मुश्किल वक्त में उसका विश्वास बनकर रहना उससे भी बड़ा प्यार है। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले और अधूरी जानकारी के आधार पर लगाए गए आरोप किसी भी रिश्ते को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके आसपास कभी कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से गुजर रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसका साथ दीजिए, और जरूरत पड़ने पर कानूनी और पेशेवर मदद लेने में बिल्कुल देर मत कीजिए। इस कहानी में लड़की की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती लड़के के दोस्त नैतिक की थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और चैनल को